ओम प्रकाश राजभर जानते हैं, वो पार्टी में रह के ना मार खाए और रोए भी नहीं, समझ रहे हैं आप? मार खाए लेकिन रोए भी नहीं। पियरका चच्चा जो मेघा वाली हाल होती, बरसात में पियरका मेघा उछड़ता है कि नहीं, वो वाली हाल है। वो कहाँ उछड़ के जाएगा कभी, ठीक नहीं है। ये गांजा पीने वाले लोग, ये सरकार चलाएंगे? पढ़े लिखे लोग चूतिया हैं, रोड पे टहरेंगे। दिनेश लाल निरहुआ नचनिया गवनिया क्या बतियाएंगे? आप ही पत्रकार महोदय बताइए, जो नाचने गाने वाला व्यक्ति है उनके घर में रोजी रोटी कैसे चलता था? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय मैं बनारस के मिल्की चक में हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र पड़ता है और रोहनिया विधानसभा पड़ता है। और इसी रास्ते से मैं जा रहा था, तब तक देखा कि यहाँ पे कुछ युवा बैठे थे, बैठ करके अपने में कुछ बातचीत कर रहे थे। तो सोचा कि इनसे भी कुछ बातें कर लूँ। तमाम बच्चे, युवा और जो विद्यार्थी थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसे पेपर लीक होने से मना कर रही है। पेपर लीक नहीं हुआ ऐसा कह रही है और इस पे जांच की कमेटी गठित कर रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? हुआ है, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है भाई। अब इसमें सरकार न माने तो ये गलत बात है ना, उसको जांच करनी चाहिए। नहीं जांच कर रही है, जो उसकी कमेटी जांच करी उसको बताए कि यही कमेटी जांच करी है, पुलिस अधीक्षक थोड़ी जांच करेगी उसको। हाँ, तो ईडी सीबीआई को कोई भी जांच कर रही है उसको बताएगा ना, तो यही जांच करिए। वो सरकार देखो पढ़ी लिखी है नहीं। लीक हुआ नहीं है, इसको किए हैं। सरकार तो कह रही है कि हम इसका कमेटी बना करके जांच करने का काम करेंगे। कमेटी बन भी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी कमेटी बना करके इसकी जांच करवाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय जी, ये मेरी बात सुनिए, 17-18 पेपर था, आज 21 तारीख हो गया है। कितना जांच में समय लगता है? अगर आप चाहेंगे, आपका सरकार है, आप इस समय वर्तमान में हैं, तो आप चाहेंगे तो तुरंत काम करवा के खत्म करवाइए। कितना समय लगेगा जांच करवाने में आपको? इसी बात कर रहे हैं आप। पेपर मार्केट में 10 घंटे पहले से ही अवेलेबल था। देखिए, ये सरकार पढ़ी लिखी है नहीं। मान लीजिए अगर लीक हो गया, 1 लाख युवाओं के पास पहुंच गया पेपर, अगर 1 लाख युवा उसमें पा गए नंबर, सब भरपूर पा गए नंबर, तो 1 लाख युवाओं को नौकरी देगा। 60,000 भर्ती है ना, समझिए आप उसको। तो सरकार इसका अच्छे से जांच करे, जो पढ़ा लिखा युवा है उसको ही नौकरी प्राप्त हो, अन्यथा कि पैसा देकर कोई भी उसमें घूस देकर ना हो जाए। और आप समझ रहे हैं कि पूरा घूस से ऊपर सिस्टम, केंद्र सरकार राज्य सरकार सब उन्हीं का है। लीक हो रहा है पेपर तो किसके माध्यम से हो रहा है? उन्हीं लोगों के माध्यम से हो रहा है ना। अभी इसके पहले आरओ वाला लीक हुआ, यही भाजपा सरकार में न हुआ है? हुआ है कि नहीं? तो पेपर लीक, वैकेंसी लीक हुई कि नहीं? दरोगा की वैकेंसी, इसके पहले दरोगा की थी, आरओ का था, सब लीक हुआ है। इसके पहले बताइए क्या पेपर थोड़ी लीक होता था? उस मैनेजमेंट करते थे सब। ये गलत बात है। ये भाजपा सरकार में धांधली है, भाजपा सरकार की, और कुछ है नहीं। ये लोग अपना 24 का चुनाव देख रहे हैं, 24 में सोच रहे हैं कि हम कैसे मैनेज करके वैकेंसी निकाल दें। वैकेंसी के नाम पे ये लोग वोट लेना चाहते हैं। ये आपको बता दें पत्रकार महोदय, ये वैकेंसी के नाम पे केवल वोट लेना चाहते हैं कि 24 का चुनाव हम लोग लोकसभा विधानसभा जो भी है निकाल लें। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग युवा हैं, युवा जोश, नई सोच। अब अलग ही सोच होगा, अलग व्यवस्था की जाएगी। 60,000 वैकेंसी में कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं आपको पता है? 50 लाख से ऊपर अप्लाई किए हैं। उसका वेतन, उसका अगर अनुमान लगाया जाए पैसे का, तो 2 अरब 40 करोड़ रुपया हो रहा है। उससे सरकार क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी। अब ये देखिए, शिक्षित लोगों को कितना अच्छा चूतिया बना रही है सरकार। अनपढ़ है ना सरकार? मोदी पढ़े लिखे हैं? मोदी पढ़े लिखे हैं? आप बताइए। पढ़े लिखे नहीं है मोदी पढ़े लिखे हैं? चाय बेचते पढ़े लिखे होते तो। योगी पढ़े लिखे हैं? बताइए। ये गांजा पीने वाले लोग ये सरकार चलाएंगे? पढ़े लिखे लोग चूतिया हैं, रोड पे टहरेंगे। आप समझिए, आप पत्रकार महोदय। सरकार तो वही चला रहे हैं ना, अनपढ़ हो चाहे जो भी हो, चाहे गांजा पी लो चाहे भांग पी लो, के सरकार तो वही चला रहे हैं। हमको ये बताइए, आज इनकी सरकार में पूरे दुनिया में भारत का टंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या सरकार चलाएं? कहाँ टंका बज रहा है बताइए? हम जिसको कुर्सी पर बैठा सकते हैं, हम युवा हैं, जिसको बैठा सकते हैं उसको उठाकर फेंक सकते हैं नीचे कुर्सी पर। हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, हमको लड़ाएंगे। हम जहां सांसदीय क्षेत्र है इनका, यहाँ से माननीय श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी को टिकट मिला है उनके खिलाफ। अगर हमको भी मिलता है यहाँ से ना, तो हम निकाल लेते टिकट। अब प्रधानमंत्री जी को हराते, हम चैलेंज करते हैं नरेंद्र सिंह दामोदर सिंह मोदी को ना, हम चुनाव में हराते। बनारस की गढ़ में, जहां उनका गढ़ है। हाँ, समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अगर यहाँ से खड़ा हो जाता तो मोदी जी हार जाएंगे। इतने विश्वास के बावजूद भी लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री यहाँ से जीत रहे हैं और तीसरी बार भी जीतेंगे। इस बार आपको पता नहीं है? नहीं जीतेंगे। हटा दे ईवीएम, ईवीएम से चुनाव न करवाएं, बैलेट पेपर से करवा के देख लें। बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाएं मोदी जी। अगर जीत जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, तो हम उनका गुलामी करेंगे। पहली बात, उनके घर में हम पोछा लगाएंगे।
मोदी जी के घर में। बैलेट पेपर से भी इसका मतलब जितना वोट पड़ेगा उतना ही ना वो उनको वोट मिलेगा। चोरी वाला काम ना हो गया है। पत्रकार महोदय ये बताइए, ईवीएम से चुनाव हुआ था अगले बार, देखे थे आप यहाँ पे? ईवीएम पकड़ी गई थी कि नहीं? हंगामा हुआ था कि नहीं? विधानसभा में हंगामा हुआ था। हंगामा तो विपक्ष का काम है हंगामा का। ईवीएम पकड़ी गई थी, उसको सम्मान भी नहीं किए थे ये लोग, कैसे करें? उसका मान भी नहीं किए थे, डीएम को भेज दिए, ये कर लो, ये कर लो। देखिए, आपको लगता है कि अगर ईवीएम नहीं होता यहाँ पे, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होता तो प्रधानमंत्री आप चुनाव हार जाएंगे? ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होगा तो सुरेंद्र सिंह पटेल हमारे माननीय जी तुरंत चुनाव तत्काल प्रभावित से चुनाव जीतेंगे, कई हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता है। और हम युवा उनके साथ है, पूरे क्षेत्र के युवा, पूरे बनारस की जनता उनके साथ है। सुरेंद्र सिंह पटेल गरीबों के मसीहा हैं। मोदी जी जो है ना, मोदी योगी अनपढ़ को यहाँ पे हम लोग नहीं बैठाएंगे, हम लोग भी पढ़े लिखे युवा हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी को हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, लगातार 10 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का रहने का इतना बड़ा प्रभाव है कि बनारस आज लगातार प्रगति पे है, लगातार विकास हो रहा है बनारस में। बनारस में प्रगति बताइए। बनारस में क्या नहीं, देखिए कितनी सुंदर सिटी बन गई है, घाट, गंगा किनारे घाट देखिए, तमाम प्रकार के घाट से जी खा लेंगे हम लोग, घाट से हम लोग जी खा लेंगे। आप बताइए, मोदी जी को हराने का चैलेंज तो हम न रखते हैं, वो तो हमसे कितने बड़े नेता हैं, उनके सामने मोदी जी टिकेंगे? लहर लगेगा उनको मोदी जी को? किसके सामने? सुरेंद्र सिंह पटेल के सामने मोदी जी टिकेंगे? उनको हवा लगेगा मोदी जी को? मोदी जी से बड़े नेता है क्या सुरेंद्र पटेल? अरे कुछ भी हो, उनसे बहुत लाख गुना अच्छे युवाओं के दिलों में वो बस रहे हैं इस समय। जिस तरह से अखिलेश यादव जी चल रहे हैं युवाओं के दिलों में, वैसे ही सुरेंद्र पटेल माननीय चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। ये संसदीय क्षेत्र उनका हो गया है, न कि मोदी जी का हो गया है। मोदी जी को यहाँ बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। पूछिए पीछे कौन पीछे जानता है, पूछिए इसमें पीछे से पूछ लीजिए, कोई जानता है? एक मिनट, आप लोग मोदी को नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। अरे आपके बनारस के वो सांसद हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग बनारस मोदी को नहीं जानते हैं? सुने हैं, देखे थोड़ी हैं बच्चे, ये सब देखे थोड़ी हैं। हम कह रहे हैं जो गरीबों का मसीहा है उसको सब जानेंगे ना, जो घर पे आता है, सुख दुख में रहता है बनारस में। बनारस में मोदी जी आते हैं, यहाँ विकास हुआ, वहाँ विकास हुआ, बस ये रुतबा फैला कर चले जाते हैं। इतना करोड़ दिए बनारस, कहाँ है करोड़ 50 लाख, कहाँ है बताइए? फुटपाथ पे जनता सो रही है, जनता फुटपाथ पे रो रही है। जनता फुटपाथ पे सो रही है, तो उसको 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको उज्ज्वला गैस मिला है ना? हर किसान को 2000 रुपये किसान निधि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पत्रकार मत है। हम मोदी जी को 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे और वो अपनी जीवन यापन कर सकते हैं उसमें 1 महीने का, तो कर लीजिए। उनको जरूरत क्या है? अरे जरूरत काहे नहीं है बताइए आप हमको, जरूरत काहे नहीं है? उनको क्या जरूरत है? काहे जरूरत? आपको जरूरत है तब ले रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है तो उन्हें क्यों लेंगे? वो 5 किलो राशन से किसी गुजारा हो सकता है? आपका गुजारा हो सकता है 5 किलो राशन में? आप पूरा महीने का वेतन बिता सकते हैं? नहीं होता तो लोग लेते क्यों? अरे ये बताइए, वो अपने घर से दे रहे हैं राशन? बताइए हमको, अपने घर से दे रहे हैं, अपने जेब से कितने रुपए का राशन लेकर दे रहे हैं? राम मंदिर चिल्ला रहे थे, उसमें कितना रुपया दान किया है मोदी? 10 लाख का बूट, 15 लाख का सूट पहन के टहल रहे हैं, बहुत भाषण देते हैं। कितना रुपया दिए हैं? सब दान में आया है, विदेशों से पैसा आया है। मोदी जी कितना रुपया? राम मंदिर की बात कर रहे हैं, बताइए इतने दिनों से जिस मंदिर की लड़ाई चल रही थी, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है। ऐसा हमको नहीं चाहिए राम जो भाजपा का हो जाए। तो क्या आपको बाबरी मस्जिद चाहिए? बाबरी मस्जिद भी नहीं चाहिए हमको, हमको दोनों चाहिए। हम युवा हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मोदी बस खाली धर्म मोदी हिंदू मुस्लिम करके अगर इसको छोड़कर अगर लड़ जाए, किसी मुद्दा पर 5 मिनट भी बहस कर लेना, तो हम उसका गुलामी करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जात इसको छोड़ के अगर लड़ जाए मोदी, इनके नेता भाजपा के जो हैं अगर लड़ जाते हैं तो हम उनकी गुलामी करेंगे। 5 मिनट में उनका नाम लेंगे, बस यही मुद्दा है उन लोगों का। और बताइए मुद्दा, कोई मुद्दा बता दीजिए आप। देश इतना आगे जा रहा है, लगातार विकास हो रहा है, देश में देख रहे हैं कि तमाम रोड और सड़कें बन रही हैं, कितना हाईवे बन रहा है। आप आ रहे थे, जाम लगा था कि नहीं? रोड पे चल रहे थे, जाम लगा था कि नहीं? शहर है तो जाम तो लगभग करेगा। बस आगे आप आए हैं, 2 घंटा से चल के यहाँ पर आ रहे हैं, 1 घंटा जाम में फंसे हुए, फिर भी आप मोदी वाली कर रहे हैं। मतलब आप लोग बिके हुए हैं। कुल मिला जुला कर मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और सबसे बड़ा फेंकू योगी। बस सबसे एकदम सादा मुद्दा है। इस सबसे बचता है ना, और सबसे लतीहर पार्टी अगर कोई है ना तो बीजेपी पार्टी है। समझ रहे हैं? काहे इसमें सब दबंग भरे हुए हैं। देख रहे हैं बीएचयू पे गन पॉइंट पे अभी हुआ था, नग्न अवस्था में उसको किए थे, क्या कर दिए? सब भाजपा के हैं। क्या हुआ उन लोगों पर बता दीजिए। तीनों लोग जेल गए हैं ना। बुलडोजर चला, बुलडोजर चलवाते हैं ना। चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। कब चलेगा? कितना दिन हुआ आप बताइए, कितना दिन हुआ? लगभग 3-4 से महीना, 4 महीना हो गया ना। बताइए कब बुलडोजर चलेगा? अभी तो तत्काल बुलडोजर चलवाते हैं ना। अब यही समाजवादी पार्टी पे हो या
बसपा पे किसी और पार्टी पे हो तो तुरंत बुलडोजर चलाते हैं। अब बताइए उनके घर बुलडोजर चला, कुछ कार्रवाई हुई? बस दिखाते हैं कि ये पकड़ा गया है, ये अंदर है, ये इसका कार्रवाई चल रही। ईडी सीबीआई किस लिए बनाया? ईडी किस लिए बनाया है? हमको अगर ईडी का जांच केवल सपाइयों पर क्यों हो रही है? क्यों सपा समाजवादी पार्टी विपक्ष पे क्यों कर रहे हैं? और भाजपा में कोई नहीं है। भाजपा वाले तो इतने बड़े वो हैं कि सब पूरा सिस्टम है हैंग कर दिए हैं साले, उस पर कोई ईडी नहीं लग रही है ना कोई सीबीआई। जो भाजपा में सपा से भी भाजपा में भाग जो लूट कर रखेगा उसी पर ईडी और सीबीआई आएगी। अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय, अगर सपा से भाजपा में भी जा रहे हैं तो आप सुरक्षित हो गए? ये कोई मतलब है? मुद्दा देख रहे हैं आप लोग, ये कोई मतलब है? ईडी, हम बता रहे हैं आपको, ईडी और सीबीआई अगर हमको 1 घंटे के लिए मिल जाए ना तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी दोनों जेल में होंगे, दोनों जेल में होंगे। अच्छा, इतना गलत है ये लोग ना कि दोनों लोग जेल में होंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में। अच्छा, हम तो प्रधानमंत्री आज तक माने ही नहीं उनको। हम मानते हैं प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री मानते हैं, जो कभी बनबे नहीं करेंगे। बनबे नहीं, अरे हम उनको मानते हैं। पत्रकार महोदय, आपके कहने से अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? जो पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के सम्मान में क्या करते हैं? पीडीए के सम्मान में वो अच्छी तरह खड़े हैं, सबके साथ हैं। एक गठबंधन बनाए थे, अभी देखिए पल्लवी पटेल भग गई, स्वामी प्रसाद मौर्य भग गए, जितने उनका स्तंभ थे सारे के सारे भग गए। जो देखिए दर बदलू होते हैं ना, कुछ होते हैं उसमें अपना जगह बदलने के लिए, अपना अस्तित्व जिसको पता होता है अपना बनाने के लिए जो चलता है उसको बदल लेते हैं। और नेताजी हमारे सबके बनाने वाले हैं, सबके साथ लेकर। बताइए अहिर एक ऐसा जात है ना जो सबके साथ चलता है। बता दीजिए किसी शूद्र का हो जाके खाए हैं कभी खाना? योगी जी शूद्र के घर कभी गए हैं खाना खाने के लिए? कहे हैं वो गए थे खिचड़ी खाने के लिए गए थे। कहाँ गए हैं खिचड़ी खाने के लिए? बनवा के अपने से लेकर जा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको बता रहे हैं आप खा रहे हैं। साफ करने वाला हो गया। ऐसे ही बता दीजिए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, लाए नहीं। राम को कैसे? राम उनको लाए, वो राम को लाए हैं। अरे मोदी जी राम को लाए हैं। मोदी जी राम को लाए हैं? कहाँ से लाए हैं? कहाँ से लाए हैं? उनका पोस्टर लगा हुआ है बड़े में, राम जी का पोस्टर छोटे में, अंगुली पकड़ के मोदी जी चल रहे हैं। अरे राम को मोदी जी लेकर आ रहे हैं कि मोदी जी को राम लाए हैं? आप बताइए। उन्हीं की देन है तो पूरी दुनिया है। अब मोदी जी को शर्म नहीं लग रहा है? छोटे से राम को उंगली पकड़ कर लेकर जा रहे हैं जिसे वो उनको लाए हैं। आप बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए। हाँ ठीक है, तो जो 500 वर्षों से नहीं हो पाया था, कांग्रेस सरकार अब तक थी, यूपी की सपा की सरकार भी थी, मायावती की सरकार थी, लेकिन किसी ने नहीं कर पाया जो काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। टेंट से उठा करके इतने भव्य मंत्री बनाकर उनको स्थापना पूरा बना है और मंदिर पूरा बना है। उस पे गुटखा खाकर सब मिस्त्री लोग, लेबर लोग थूकेंगे और चढ़ के उस पे लात से बनाएंगे ऊपर। आप बताइए कि वो कैसे कह रहे हैं कि वो मंदिर बन गया? मंदिर पूरा बना नहीं, उस पे चुनाव मुद्दा खड़ा कर दे रहे हैं। आप बताइए, सोचिए उसको। अरे पत्रकार महोदय बताइए, राम को महल की जरूरत है कि जनता को? आप किस पे विश्वास करते हैं? नहीं, महल की तो दोनों को है, भगवान को भी जरूरत है और जनता को तो विशेष जरूरत है। आप तत्काल प्रभावी विश्वास जो देखते हैं उस पर विश्वास करेंगे ना, कि वर्तमान भविष्य भूतकाल देखेंगे। आप भविष्य पे विश्वास नहीं ना करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ है, राम कहाँ थे कहाँ नहीं। राम तो 14 वर्ष वनवास भी काटे थे, तो उनके लिए कोई दिक्कत हुआ था? नहीं ना हुआ था। वो तब भी राम थे, अब भी राम है, तो उनको कोई समस्या, उनको महल देने की जरूरत नहीं है। वो झोपड़ी में भी सुरक्षित थे। आपको क्या आस्था होती है उनको मानने के लिए, ना कि उनको महल में रहेंगे तब। वहां बाहर जो रोड पे सो रहे हैं उनसे तो अच्छा है कि उनको एक एक घर, एक एक मकान, उनको आवाज दिया जाए। एक तो वीडियो वायरल हुआ था, 2 बच्चे पानी के नीचे सो रहे थे। राम आएंगे तो अंगना लिपाएंगे, हम झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तत्काल करके दिए थे। तो बताइए कि क्या वो अच्छा था? अच्छा था वो? अब राम आएंगे तो उन लोगों का झोपड़ी से महल हो जाएगा? नहीं ना होगा। वो तो राम का महल बनवा रहे हैं मोदी जी। किस लिए बनवा रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है किस लिए बनवा रहे हैं। समस्या ये है कि उनको कमाना है। कहाँ से आर्थिक व्यवस्था हमारा मजबूत होगा? हम चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से करोड़ों रुपया हमें आएगा? मंदिर से दान होगा। अंधभक्त जो रहेंगे मंदिर मैनेजमेंट करेंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे अस्पताल स्कूल कटोरा लेकर बैठ जाएंगे बाहर। हम लोग जैसे ही हुआ क्या करेंगे? अब नौकरी नहीं मिलेगी तो भिखारी वाली नौकरी वही बची है, मंदिर के बाहर लेकर कटोरा बैठ जाएं, अपना परिवार चला सकते हैं। यही रह गया है, अब हम लोगों को यही रह गया है। हम लोग भीख मांगे। जो पढ़ा लिखा नहीं वो देश चलाएगा, अनपढ़ देश चलाएगा। भीख नहीं मांगे, कम से जाकर वहां बैठकर दुकान चला सकते हैं। दुकान प्रसाद बेचिए। जिसका घर है वहाँ वो दुकान चला ही नहीं रहा है, वहाँ डिग्री लेकर घूम रहा है, वो भी बर्तन मांजने के लिए। देखे कि नहीं? अभी वीडियो वायरल हुआ है, हम तो नहीं देखे हैं। वहाँ बर्तन, उसका घर खुद का है और उसका घर खरीद लिया गया
यहाँ उसको प्लेट मांजने के लिए 10,000 रुपया महीना दे जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? ठीक है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राम मंदिर बना है तो वोट को लेकर के बना है और पैसा कमाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बन जाने से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है? वोट में उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका वोट नहीं बढ़ेगा पत्रकार महोदय, वोट नहीं बढ़ेगा, उनका फंड बढ़ेगा। अच्छा, ये ठीक है, बताइए हमको। पैसा उनके खाते में अकाउंट में जाएगा, वो लोग पैसे से चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम को हैक करवाएंगे, ईवीएम से द्वारा चुनाव लड़ेंगे, समाज में वो अपना सरकार बनाने की कोशिश अच्छा, करेंगे, पत्रकार पैसा तो महोदय। मिलेगा उनको। पत्रकार महोदय, आप हमको बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम इतना करते हैं, क्या हिंदुओं को आप हिंदू है ना, आपको डीजल सस्ता मिल जाता है, मुस्लिमों को महंगा मिलता है क्या? बता दीजिए, आप हिंदू है ना? तो सबके लिए बराबर रहेगा। काहे बराबर रहेगा? जब हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काहे नहीं हिंदुओं के लिए व्यवस्था कर दे रहा है सरकार? बताइए आप, आपको सस्ता मिल रहा है तो बताइए। देखिए हमारे बड़े भाई आ गए हैं। एक ही देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जाएगी ना, हिंदू के अलग और मुसलमान के अलग, तो व्यवस्था होगा नहीं, ये व्यवस्था तो एक ही रहेगी। काहे बताइए? व्यवस्था जब एक होगी तो देश एक है, तो हम लोगों की जाति क्या है? इंसान है, इंसानियत। हम लोगों के अंदर क्या है? इंसानियत है। मोदी जी भी तो यही कहते हैं कि इस देश में हम सिर्फ दो जाति मानते हैं, एक गरीबी और अमीरी। हम तो जात मानते ही नहीं। प्रधान जी तो जात मानते ही नहीं। मानते हैं मोदी जी अमीरी गरीबी? अनपढ़ लोग मानेंगे क्या? पढ़े लिखे मानते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या जानेंगे कि अमीरी गरीबी, जात पे घमंड करने वाले ये सब क्या जानेंगे? जो राशन की बात आप कर रहे थे कि राशन सबको मिल रहा है, ठीक है, तो उस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। जैसे राशन मिल रहा है, इनको राशन मिल रहा है, ठीक है, इनके माता जी के नाम से राशन कार्ड है, ये 3 भाई हैं, माता जी एक्सपायर कर गई तो राशन कार्ड रद्द। ये कहाँ से मामला हो रहा है? राशन कार्ड रद्द काहे करवा रहे हैं? इनकी माता जी मरी है ना, तो 3 भाई हैं ना, ये तो इन लोगों को मिलना चाहिए ना, इनका भी प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुरंत राशन कार्ड फिर जो परिवार बचा उसके नाम फिर बहाल करवाइए आप, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। करवाने में बहुत समय जा रहा है, बहाल हो भी नहीं पा रहा है, उसमें कोटेदार भी धांधली कर रहे हैं। और उसके बाद अभी नया नियम लागू किए हैं तत्काल में कि राशन मिलेगा, पूरा राशन मिलेगा। पहले तो इसके पहले कुछ कम राशन मिलता था लोगों को, उसके बाद पूरा राशन मिलेगा, आपको रसीद मिलेगी, तो पूरा राशन तो दे रहे हैं नाप तौल करके। उसके बाद राशन लेने के बाद उसमें से निकाल रहे हैं कोटेदार, अपने आप निकाल रहे हैं, जबरदस्ती निकाल रहे हैं, कुछ लीजिए सब राशन लाए हैं, अभी पीछे वाले लाए हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या राशन करने के बाद 1 किलो ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं, पूछिए क्या कह रहे हैं भैया? देखिए भैया क्या और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कांटा करने के बाद जो राशन आपका आ रहा है, उसमें से जब कांटा हो गया तो फिर क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? जी, तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए? क्या कम, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। सरकार उन लोगों की इतनी अच्छी सरकार चल रही है दबंगई से देख कि सकते हैं कोई कितनी बड़ी धांधली बता रहे हैं भैया कि राशन कार्ड जो जहाँ राशन मिल रहा है, राशन कांटा होने के बावजूद भी उसमें से 1-2 किलो 3 किलो लोग जो कोटेदार है वो निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी धांधली हो गई। और यहाँ पे खुलासा हो रहा है। अभी चूंकि हमको ये पता नहीं था किस प्रकार से हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गरीब परिवार कहाँ जाए, किससे कहने जाए? अब सरकार है भाजपा के लोग बैठे हुए हैं उसमें सत्ता में, सब पूरे दलाली वहीं कर रहे हैं, तो कहाँ जाए हम लोग? गरीब परिवार, पीड़ित परिवार, देखिए अब सभी लोग बता रहे हैं कि कहाँ जाए हम लोग कहने, किससे कहें? तो ये सिर्फ आपके यहाँ हो रहा है या पूरे प्रदेश में हो रहा है? प्रदेश में हो रहा होगा, हम उसके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। यहाँ हो रहा है जी, हमारे यहाँ हो रहा है। तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में हो रहा है। जब एक जगह धांधली होगा तो पूरे प्रदेश में जरूर होगा। पुलिस पेपर लीक हुआ तो एक जगह हुआ, तो पूरे प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ ना? तो वैसे ही आप बताइए कि एक जगह राशन कम दे रहे हैं तो हर जगह कम दे रहे हैं। और जिसमें राशन में निकल रहा है उसका मतलब पुर्जे में उतना लिखा है इतने किलो राशन मिल रहा है आपको, 36 किलो 5 किलो जो भी है, उसने मतलब कि किलो के हिसाब से भी दे रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किलो हिसाब के इतना दे रहे हैं कि मतलब कि ये जो कि मतलब कि इतना किलो आपको मैं दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, इतने किलो से। देखिए बीजेपी भाजपा सरकार में धांधली है। अब की बार सपा सरकार, हमारे यहाँ से हमारे बहुत यशस्वी हैं सुरेंद्र सिंह पटेल जी, चुनाव जीत रहे हैं। मोदी आ जाए, लड़ लें चुनाव, देखा जाएगा। मोदी जी को चैलेंज किए थे, मोदी जी को अगली बार सेवापुरी विधानसभा से चैलेंज किए थे, जो कि हार गए। मोदी जी चोरी ना आदत है इन लोगों का करने का, चोरी किए, जीत गए। अब जीत के दिखाए, हमसे जीत के दिखाए। वो तो सुरेंद्र पटेल तो बहुत दूर के बात है, वो तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं। हमसे मोदी जी जीत के दिखाए, उनके मोदी से आप टिक पाएंगे? तो टिक ही नहीं पाएंगे, तो आप टिक पाएंगे? अरे खड़ा न करिए,
आप हमको खड़ा आपको करिए। क्या लगता है कि बनारस से सुरेंद्र पटेल जीत जाएंगे चुनाव? सुरेंद्र पटेल का आप छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है। हम जीत जाएंगे मोदी के सामने अगर खड़ा हो जाएंगे। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं, अगर हमारे अखिलेश जी हमको टिकट दे रहे हैं ना तो हम खड़ा होकर जीतेंगे। सुरेंद्र पटेल तो बहुत बड़े नेता हो गए, वो तो जनता के सेवक हैं, वो तो समाज में चले, हम तो नहीं चले हैं ना। मसीहा है सुरेंद्र पटेल, गरीबों का मसीहा है सुरेंद्र जो भी पटेल। है इस समय भाजपा की लहर इतनी तगड़ी है कि अखिलेश यादव अपनी सीट बचा ले वही भारी है, अपने परिवार की सीट बचा ले वही बहुत बड़ी भाजपा बात है। मोदी जी को हम एक बात बोलेंगे, भाजपा पार्टी छोड़ के सपा में आ जाइए, फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मोदी जी को ना भाजपा पार्टी छोड़ के अगर सपा में आ जाते हैं ना तो हम लोग भाई देखिए वैसे तो दिनेश तहे दिल से सुनिए ना, वैसे तो दिनेश लाल निरहुआ अखिलेश को बुला रहा है कि भाजपा में ज्वाइन हो जाए, अखिलेश यादव हम उनको जिताएंगे। दिनेश लाल निरहुआ नचनिया गवनिया क्या बतियाएंगे आप ही पत्रकार महोदय बताइए। जो नाचने गाने वाला व्यक्ति है उनके घर में रोजी रोटी कैसे चलता था? मुलायम सिंह का देन है ना कि ढोलक हारमोनिया जो चालू हुआ। सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, उसके दिनेश लाल यादव के चाचा हैं विजय लाल यादव, उनसे बड़े भाई हैं, जो भी है उन्हीं का देन है कि वो अब समाजवादी पार्टी में आया, उसके बाद भाजपा में आकर वो उछड़ेगा नाचने गाने वाला व्यक्ति। आप लड़ा उसका क्या औकात है? कहने का थे वो भाजपा में गया, सांसद बन गया, फिर अब एक बार जीतेगा तो मंत्री बन जाएगा। विजय लाल यादव अभी तक क्या कर पाए? कहाँ अखिलेश जीतेगा? यादव का गुणगान करते करते विजय लाल यादव को अभी टिकट भी नहीं मिल पाया। टिकट मिलने वाला था उनको, गाजीपुर से टिकट भी नहीं मिला मान लीजिए वहां से लड़ गए, रमाकांत यादव वहां से लड़ गए तो उनके सामने टिक पाएंगे? वो किस खेत की मूली है? अरे जब अखिलेश यादव को टक्कर दे दिए, धर्मेंद्र यादव को हरा दिए, तो धर्मेंद्र यादव के सामने रमाकांत यादव की क्या औकात है भाई? बताइए, ईवीएम हटा दीजिए, हम लड़के चुनाव दिखाते हैं मोदी जी के साथ, मोदी जी के सामने लड़ेंगे, मोदी जी के सामने लड़ेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव हम और जीत के दिखाएंगे मोदी जी को। यही बनारस की गढ़ से सुरेंद्र पटेल तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई ना। हमारे नेता तो प्रधानमंत्री ना हम उनको मानते हैं, और चाचा शिवपाल को मुख्यमंत्री मानते हैं। तो क्या लग रहा है सुरेंद्र पटेल कितने वोट से जीतेंगे यहाँ पे? अरे भरपूर वोट से, जीतेंगे पत्रकार महोदय, 1-2 लाख वोट से जीतेंगे। 1-8 लाख वोट जीतेंगे। ज्यादा जाएंगे पत्रकार महोदय, बहुत ज्यादा जाएंगे। हाँ, ईवीएम हटवा दे, उसके बाद देख लीजिए चुनाव करा के। ईवीएम तो नहीं हटेगा, आपको क्या लगता है कि ईवीएम हट ईवीएम जाएगा? नहीं हटेगा, उसके लिए भी हम लोग के पास उपाय है, ऐसी बात नहीं। हम लोग अहिर जात के हैं, पहले बात दिमाग से थोड़ा सा उल्टा होते हैं, ठीक है? जो प्रकाश सर बोले थे कि 12 बजे ओम बाद प्रकाश राजभर जानते हैं, वो पार्टी में रह के ना मार खाए और रोए भी नहीं। समझ रहे हैं आप? मार खाए लेकिन रोए भी नहीं। पियरका चच्चा जो मेघा वाली हाल होती, बरसात में पियरका मेघा उछड़ता है कि नहीं, वो वाली हाल है। वो कहाँ उछड़ के जाएगा कभी, ठीक नहीं है। इन सब व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ, बारे में आप भी ये जानते हैं अपनी अच्छी नाम तरह से, बनाने आप भी जानते हैं ओम प्रकाश के बारे में, कहना कुछ है नहीं। बहुत अच्छे और शानदार नेता है, और कुल मिला के भविष्य जान जाते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा कौन चुनाव हारेगा। हमारा छोटा भाई नवरतन लाल यादव, उनको ऐसा चाप दिया कि उनको आवाज नहीं आया। बताइए आप, हमारा छोटा नन्हा सिपाही है। अब इतना बड़ा नेता उतने छोटे बच्चे से कहा? अरे क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज लगाया 5,000 का, उसको दिए, उसको चैलेंज भी नहीं दिए। उसका चैलेंज अब अपने से कोई चैलेंज लगा ले तो उसके लिए ये नहीं ना होता है। हम कहेंगे अखिलेश यादव हमको इस बार हार जाएंगे तो हमको ये दे देंगे, तो कैसे दे देंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप रहिए ना खुल के। अखिलेश यादव गरीबों के ना नेता हैं,